इसमें तो दुनिया खत्म है। दुनिया चाचा की इस बकचोदी को किसी ने सीरियसली नहीं लिया सिवाय हमारे। तो जबकि ये साल और दुनिया दोनों भी खत्म ही होने वाले हैं, तो क्यों ना एक लास्ट रैंडम रोड ट्रिप हो जाए। सो हे चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। और इस बार हम कवर करने वाले हैं एक रोड ट्रिप टुवर्ड्स कर्नाटका। बस इस बार प्लान ये होगा कि इस बार ना कोई बुकिंग होगा ना कोई प्लानिंग होगा, बस निकल चलेंगे अपने रोड पे, जहाँ पे हमें जो मर्जी आएगा वो खाएंगे, जो मर्जी आएगा वो करेंगे, नदियों में नहाएंगे, खेतों में हगेंगे, बस दैट्स इट। नो रूल्स इज द ओनली रूल। हमारे सारे दोस्त अलग अलग जगह से आने वाले थे, जैसे कि मैं और एंडी पुणे से निकल चुके थे, दीपेश मुंबई से निकल चुका था, और हम हमारे चौथा फ्रेंड गौरव के पास खोपोली में मिलने वाले थे। वहाँ से गौरव भाई की गाड़ी में बैठ के निकल पड़े हम हमारे बाकी दो दोस्तों के पास टुवर्ड्स महाड़, जो कि था हमारे रोड ट्रिप का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट। पूरी रात ट्रैवल करने के बाद अब हम पहुंच गए थे महाड़ से रत्नागिरी, जो कि था ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर का डिस्टेंस। और वहाँ पे रुकते ही हमने की हमारी दिन की शुरुआत सुबह के सबसे इम्पोर्टेंट और हमारे फेवरेट काम से। अभी देख रहे हैं प्रोविजन हगने के लिए। तो अभी हमारा प्लान बना है कि ये नदी के किनारे हम यहीं पे कहीं पे बैठ जाएंगे। बड़े बड़े दिनों बाद आज हम खेतों में हगेंगे। अब तक तो बस जिंदगी में हग रहे थे, इस बार खेतों में हगेंगे। और हगने के लिए बोतल ढूंढते हुए मेरे दोस्त हे गाइस, हगने के लिए पानी की बोतल ढूंढते हुए मेरे दोस्त। मेरे को तो हगना आया भी नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, बस भाई चल रहे हैं तो अपन भी चल रहे हैं, बात खत्म। भाई ने बोला करने का। वहाँ से थोड़ा आगे निकलने के बाद हमें एक साफ सुथरी और अच्छी जगह मिल गई, जहाँ पे हम अपना टेंट लगा सके और नहा धो के सुबह का नाश्ता करके थोड़ा सा आराम भी कर सके। बहता हुआ साफ सुथरा ठंडा पानी देख के हमारे अंदर का जानवर बाहर आ चुका था। इंसान के लाइफ में टेंशन का होना कितना जरूरी है वो आज हमें पता चला, क्योंकि अगर लाइफ में टेंशन ही ना हो तो आदमी कैसे बर्ताव करता है ये आज हमें एक दूसरे को देख के पता चल रहा था। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। पानी में नहाने के बाद भूख तो बहुत लग चुकी थी, तो हमने शुरू किया हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना। पेट पूजा खत्म करके और अपने रिवर को टाटा बाय बाय करके हम निकल पड़े अपने अगले सफर की ओर। हमारे ग्रुप में पढ़े लिखे सब थे, लेकिन जिंदगी में उखाड़ा किसी ने कुछ नहीं था। वैसे ही मैप तो हमारे पास था, लेकिन उसको पढ़ना किसी को नहीं आ रहा था। अपनी लोकेशन नहीं पुणे खोपोली 2 घंटा, महाड़ 4 घंटा, अभी यहाँ पे 5:23 पे पहुंचेंगे। हो नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्त के हिसाब से गलती सिर्फ हमारी नहीं थी, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की थी, क्योंकि उसके हिसाब से हम गलत नहीं थे, बल्कि वो मैप ही गलत था। या मैप चुकीचं आहे। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि गलती सच में एजुकेशन सिस्टम की थी, क्योंकि सरकार अगर हम 6 लोगों को पढ़ाने से अच्छा किसी 6 अनाथ बच्चों को पढ़ाते तो शायद ही देश का कुछ भला हो जाता। खैर, देश का भला तो होता रहेगा, क्यों ना पहले खुद का भला किया जाए। तो इसलिए हम पहले निकल पड़े हैं शिव जी का दर्शन करने मुरुडेश्वर। रत्नागिरी से मुरुडेश्वर तक का डिस्टेंस कुछ 430 किलोमीटर का है, यानी कि 8.5 घंटा। मतलब हमें पहुंचते पहुंचते रात होने वाली थी। रात में मुरुडेश्वर पहुंचने का फायदा ये हुआ, मंदिर रात में पूरी तरह लाइटों से सजा हुआ रहता है, और इसी कारण वो आपको दूर से ही दिखना शुरू हो जाता है। हमारी गाड़ी जैसे जैसे मंदिर के नजदीक जा रही थी, वो और भी बड़ा और खूबसूरत दिखने लगा था। रात में बदलती हुई लाइटिंग्स उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। हमसे सुबह तक रहा नहीं जा रहा था, तो हमने फैसला किया कि रात में ही गाड़ी पार्क करके मंदिर देखने निकल चलेंगे। नीलमेघ श्यामा गोविंदा, पुराण पुरुषा गोविंदा, पुंडरीकाक्षा गोविंदा।
इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जितनी वीडियोस मंदिर की देखी थी, असल में देखने पे मंदिर उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। पशुपालक श्री गोविंद पाप मंदिर में सिर्फ लुंगी, शर्ट या फिर फॉर्मल्स अलाउड थे। यहाँ पे जीन्स, टी शर्ट या फिर शॉर्ट्स अलाउड नहीं थे। मंदिर और उसके आजू बाजू का मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस अपने रूम की ओर आ गए, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के दर्शन के लिए निकलना था। सो है गाइस, अभी हम जस्ट रिसेंटली अभी रूम पे पहुंच गए हैं। 9 बजे हमें यहाँ पे रात में पार्किंग वार्किंग की और रूम सब सेट किया। 15 मिनट लगे हमें। अब सब लोग देखो आप जैसे रेस्ट कर रहे हैं, बैकपैक वगैरह हम सब सेट कर रहे हैं। और ये रूम एनडी का कोई पहचान का दोस्त था, उसने हमें बुक करवा के दिया है। स्पेशली इस रूम की कुछ खास बातें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि रूम के जस्ट बाहर ही हमें टेंपल का व्यू दिखेगा और उसके पीछे ही शिव जी का मूर्ति है। तो कल सुबह हम एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपको वहाँ का क्लोजली व्यू दिखाएंगे। तब तक के लिए अभी पूरा रेस्ट करते हैं, बहुत थक चुके हैं। तब तक के लिए बाय बाय।